आवाज़ विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और विशेष में इस समय हमारे साथ एक ख़ास बातचीत के लिए सिरिमा प्रेमा है। आपको बताएं कि सिरिमा प्रेमा ये भगवा सिरिमा संघ की एक ऐसी कार्यकर्ता है कि जो बड़े लंबे समय से वो जो क्रांति और प्रतिक्रांति की जो शब्दावली है, उस शब्दावली को ठीक ठाक करने में जुटी हुई है। और इस कार्यक्रम में जुटने के बाद वो कई बार कुछ खास चीज़ें लेकर आती हैं। और ख़ास तौर पर अगर उनके काम को अगर देखा जाए तो ये जो सांस्कृतिक संघर्ष होता है, इस संघर्ष में वो अपने आप को बड़ी शिद्दत से और बड़ी जिम्मेदारी से खड़ा करती है। आज भगवा सिरिमा संघ आने वाली पूर्णिमा पर एक खास कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ रही है। और इस कार्यक्रम का नाम आधुनिक वक्त के हिसाब से है। आधुनिक वक्त है कि वादा पूर्ति पूर्णिमा, ऐसा इसका नाम रखा गया है। आपको भी बड़ा आश्चर्य हुआ होगा इस बात को सुनकर, लेकिन परंपरा में इसका नाम ज्येष्ठ पूर्णिमा के रूप में आता है। इस पूर्णिमा को वादा पूर्ति पूर्णिमा क्यों कहें, ये आज का विश्लेषण, जो कि है तो वैसे अपने आप में बड़ा पुरातन, उतना ही सटीक और उतना ही महत्वपूर्ण, लेकिन उसे आधुनिक समय में आधुनिक लोगों के पास उनके आधुनिक समझ के साथ पहुंचाना ज़रूरी है। और इसलिए इस समझ को आपके पास पहुंचाएंगे सिरिमा प्रेमा के साथ। सिरिमा, आपका बहुत स्वागत। नमो सद्धर्माय। आपके साथ बातचीत हम यहाँ से शुरू करना चाहेंगे। जब हमारे हाथ में ये पर्चा आया तो इस पर्चे में हमने देखा कि वादा पूर्ति पूर्णिमा और इसके ब्रैकेट में लिखा है ज्येष्ठ पूर्णिमा। ये वादा पूर्ति पूर्णिमा ज्येष्ठ पूर्णिमा को क्यों कहना? क्योंकि जब भी हम देखते हैं कि अष्टविनायक बुद्धास पीपल कुछ लेकर आते हैं तो कुछ नया सा होता है और लोगों को देने के लिए भी बड़ा नया होता है। तो वादा पूर्ति पूर्णिमा क्या है जी? तो देखिए, पूर्णिमा जो होती है जी, वो तो आप जानते हैं कि बुद्धाब्द के मुताबिक जो कैलेंडर रहता था हमारा, संवत बुद्धाब्द का, तो उसमें जो चंद्र के मुताबिक यानी जो पूर्णिमा होती थी। और बुद्धिज्म में वैसे भी 2 अष्टमी और 2 चतुर्दशी, जो या तो अमावस्या या फिर पूर्णिमा के रूप में आती है। तो इन दिनों में उपोषद व्रत धारण करके उसको बड़े उत्सव से मनाने की परंपरा बौद्धों में थी। बिल्कुल, ये विशिष्ट दिन भी चुने थे उन्होंने। बिल्कुल, इसका मतलब कि ये पूर्णिमा जो है ये बौद्ध कैलेंडर के मुताबिक बौद्ध लोगों से जुड़ा हुआ मसला है। अब रही बात ये वादा पूर्ति पूर्णिमा और ज्येष्ठ पूर्णिमा। अब हम जब 12 महीने देखते हैं तो चैत्र मास से शुरू होता है महीना, जो लूनार कैलेंडर हम जिसे कहते हैं। तो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाग, ये 12 महीने और इन सारी पूर्णिमाओं का भी बड़ा खास महत्व है जो बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ है। तो अभी वैसे चैत्र पूर्णिमा से शुरू होता है। तो चैत्र पूर्णिमा मतलब हम थोड़ा सा जहाँ हम लोग जानते हैं कि ये सुजाता के से ये बड़ा जुड़ता है ये मसला। बिल्कुल, हाँ। तो शुरुआती सुजाता से आपने कर दी, बहुत ही अच्छी बात है। तो चैत्र पूर्णिमा का वैसे मतलब वही है कि सुजाता ने उस दिन जो अस्थि पंजर बैठे हुए बोधिसत्व थे सिद्धार्थ, जो कि बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे, उन्होंने 6 साल तक कठिन परिश्रम किया था, तपस्या की थी, लेकिन दुख मुक्ति का मार्ग नहीं मिला था उनको। उन्होंने तो इतना काया क्लेश अपने आप को किया। जी हाँ, वो तो उनके वो सारी जीवनचर्या में लिखा हुआ है। तो वो एकदम क्रुश हो गए थे। ऐसी कृशावस्था में, एकदम अस्थि पंजर अवस्था में वे बैठे थे। तो हुआ यूं था कि सुजाता ने, आपको तो वैसे भी स्टोरी पता होगी लेकिन फिर भी दर्शकों को बता देते हैं कि सुजाता ने कुछ मन्नत मांगी थी कि उनको पुत्र प्राप्ति होने के पश्चात वो उस वृक्ष को, जिस वृक्ष से उन्होंने मन्नत मांगी थी, उस वृक्ष को वो खीर अर्पण करेगी। तो उसी कड़ी में उन्होंने उनकी जो दासी थी पूर्णा नाम की, उसको भेजा कि भेजाइए आप साफ सफाई करके आइए वहाँ से। तो पूर्णा जब वहाँ जाती है, साफ सफाई करती है, तो पाती है कि साक्षात उनको वृक्ष के जैसे अस्थि पंजर बैठे हुए एक कोई मुनिवर वहां पर बैठे। तो वो भागती हुई आती है मालकिन के पास, मालकिन जी वहां पर तो साक्षात वृक्ष देवता बैठे हैं। तो नेचुरली सुजाता थी बहुत खुश हो जाती है और वो अपने पूरे क्या कहेंगे तैयारी के साथ
यानी अपनी मन्नत पूरी करने के लिए तब पूर्णा को उन्होंने ये भी कहा था कि भाई आज से तो मेरी दासी नहीं मेरी एक बड़ी बेटी के रूप में तुम्हारे साथ रहेगी। मतलब ऐसा देखिए, उस प्रभाव को ऐसा माना जाता है कि उन्होंने उसको दास्यत्व से मुक्त कर दिया था, ऐसा भी एक मतलब मानना है। जी जी। तो इस प्रकार सुजाता वो जाती है पूरे लवाजमा लेकर, पूरा ताफा लेकर, और वहां पर वो बड़ी क्या कहते श्रद्धा पूर्व वहाँ पर वो पूजा अर्चना करती है, और वो मुनिवर को वो खीर अर्पण करती है, और वो कहती है, हे वृक्ष देवता, आपने साक्षात हमें दर्शन करके बहुत हम पर हमें उपकृत किया है। तब बोधिसत्व जो थे वो तब बुद्ध नहीं थे, वो कहते हैं कि भाई मैं कोई वृक्ष देवता नहीं और ना ही ईश्वर हूँ, मैं लेकिन दुख मुक्ति का मार्ग खोज रहा हूँ। तो सुजाता तो वैसे धनी परिवार की यादव कुलीन बेटी, क्योंकि उसने बहुत शिद्दत से उसने 7 गायों का दूध निकाल कर बड़ी मेहनत से उसने खीर बनाई थी, यानी उसकी मन्नत देखिएगा और उसकी तैयारी देखिएगा। तो इस प्रकार जब सुजाता मुझे कहती कि भाई आप तो शरीर ही नहीं रहेगा तो फिर आपको दुख मुक्ति का मार्ग कैसे मिलेगा, तो इसलिए हमें लगता है कि आपको दुख मुक्ति का मार्ग अवश्य मिले। जिस प्रकार मेरी मनोकामना पूरी हो गई, उनको पुत्र रत्न प्राप्त हुआ था, उसी प्रकार आपकी भी मनोकामना पूरी हो, और जब आपको दुख मुक्ति का मार्ग मिलेगा तो कृपया आप हमें भी वह ज्ञानामृत पिलाकर उपकृत करें। अच्छा, मतलब ये मंगल भावना सुजाता की जो बोधिसत्व सिद्धार्थ की उस पूरी तपस्या के साथ, उस पूरे परिश्रम के साथ जुड़ जाती है। जी जी। हाँ। और उन्होंने ऐसा वादा भी उनसे किया था, और उन्होंने वह खीर ग्रहण करी। इसका मतलब ये होता है कि मानवीय प्रवृत्ति जो होती है, हम वो पाते हैं चैत्र पूर्णिमा से जुड़ा हुआ, कि काया क्लेश करके भी दुख से मुक्ति नहीं है, उल्टा दुख निर्माण करता है। यह बात बोधिसत्व को पता चल गई थी, और एक मानवीय स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि भोजन करने की उन्हें भी जरूर इच्छा उत्पन्न हुई, और उन्होंने वह खीर ग्रहण करी। अब इस खीर को ग्रहण करने के पश्चात उनके शरीर में जो तेज आया, जो एनर्जी उत्पन्न हुई, तो उससे उनको बोधि प्राप्त हुई। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने जो मतलब वो जो आहार जो सुजाता से मिला, और उनका पहला एक रियलाइजेशन भी ये रहा कि भाई ये आहार के बगैर कोई प्राणी नहीं रह पाएगा। एग्जैक्टली। यानी एक ह्यूमन टेंडेंसी को वो क्या रिप्रेजेंट करता है ये इंसिडेंस। तो इस प्रकार सुजाता का खीर देना और बुद्धा को बोधि प्राप्त होना, इस रूप में चैत्र पूर्णिमा जो है वो बौद्ध परंपराओं में सिद्धि भोज पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है। अच्छा, तो आप अभी सिद्धि भोज का ना पूछे मुझे, बाधा पूर्ति में आती है। लेकिन ये जो वैशाख पूर्णिमा जो है, जहाँ बुद्धत्व की प्राप्ति करते हैं बोधिसत्व सिद्धार्थ, तो इसका सीधा संबंध चैत्र पूर्णिमा से जुड़ जाता है, क्योंकि वहां से उनकी एक नए सिरे से नई तपस्या शुरू होती है, और नया संशोधन शुरू हो जाता है, नया अनुसंधान शुरू हो जाता है। ये वादा पूर्ति पर कैसे आते हैं? हाँ जी। तो फिर जो हुआ है कि हम पाते हैं कि बुद्धा स्वयं कहते हैं, जब चुंदा का भोजन उन्होंने लिया था महापरिनिर्वाण के समय में, तब भी वो कहते हैं कि ये 2 भोजन का बहुत इंपॉर्टेंस है। एक तो चुंदा का भोजन महापरिनिर्वाण का, उसी के साथ साथ सुजाता का भोजन सिद्धि भोज पूर्णिमा वाला, ठीक है, उसी को भोजन करके उन्होंने अपने आप को एक तरोताजा महसूस किया था, और वो सिद्धि को प्राप्त हुए थे। अब जो उन्होंने वादा किया था सुजाता से कि भाई दुख मुक्ति का मार्ग मिलने के पश्चात वो उन्हें उपकृत करेंगे, मतलब उनको उपदेश देंगे, तो इस दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा को वे उनके घर में गए थे। यह है इतिहास कि वे उन्होंने अपना वादा पूरा किया। मतलब वो दिन जो आज हम जिसे ज्येष्ठ पूर्णिमा कहते हैं, वो दिन था। और उस दिन वो उन्होंने उनके पूरे परिवार के साथ, मतलब उनको भोजन पे बुलाया गया था, और वो पूरे परिवार के साथ उन्होंने उनको सुजाता को उपदेश दिया था, और परिवार को ही नहीं तो पूरे गांव वालों को भी दिया था। जितने लोग वहां पर आ पाए उन सबको उन्होंने, क्योंकि वो बुद्ध थे, तो बुद्ध तो उन्होंने पूरा अपना जो भी सेरमन था उस समय का वो दिया था। तो इसीलिए ज्येष्ठ पूर्णिमा बाद में वादा पूर्ति पूर्णिमा के नाम से, सुजाता के ही नाम से जाने लगी। अच्छा, तो चैत्र पूर्णिमा क्या ये जो वादा पूर्ति की बात है, ये बात बौद्ध साहित्य में मिलती है, या फिर
बौद्धों की जो जीवनचर्या है उसमें वादापूर्ति ऐसा नाम रहा या ये आधुनिक नाम है? जी, अभी आधुनिक नाम इस प्रकार से हम कह सकते हैं, क्योंकि बुद्ध बनने के पश्चात उनको तो सत्य पर चलना है, तो बुद्धा ने अपना वादा पूरा किया, इसलिए हो सकता है ये मॉडर्न नेम भी हो सकता है, वादापूर्ति पूर्णिमा। अच्छा, लेकिन ज्येष्ठ पूर्णिमा को उन्होंने लेकिन सेरेमनी किया था, बोधिसत्व ने जो सुजाता से कहा वो पूरा किया। वो जो वादा है उनका कि भाई बुद्धत्व प्राप्ति के बाद उनको जो उपदेश देना चाहिए जी। उस उपदेश के लिए वे वहां गए। आज इसका कैसा महत्व देखते हैं कि आज इसे अगर आप, क्योंकि भगवा सिरिमा संघ जो है ये वादापूर्ति पूर्णिमा पर एक रैली करने जा रहा है, और इस रैली का कैसा उद्देश्य बनता है और फिर ये क्या सिखाने समझाने की बात है? जी। तो भगवा यानी बुद्ध है तो आप जानते ही है, और भगवा को मानने वाली जो माताएं हैं वो सिरिमा कहलाई। तो इसी रूप में हम देखते हैं कि एक संस्कृति का जो इतिहास रहा है हमारा, बौद्ध संस्कृति बनाम प्रतिक्रांतिवादियों की संस्कृति, इन दो संस्कृतियों के बीच में जो लड़ाई है उसमें हम पाते हैं कि बौद्ध संस्कृति को क्या कहेंगे हम, उसको मिटा दिया गया है, या तो फिर उसको छुपा दिया गया है, या तो फिर उसको कुछ उसमें मिलावट करके परोस दिया गया है। तो इस प्रकार की चीजें जब हम पाते हैं और जब इतिहास हमें पता चलता है बौद्ध संस्कृति से, तो लगता है कि इतिहास को हमने उजागर करना चाहिए, लोकाभिमुख करना चाहिए। तो ये रैली इतिहास को उजागर करने के लिए चल रही है? जी, जो इतिहास है, जो सत्य है, वो लोकाभिमुख होना चाहिए। इसी मकसद से हम सुजाता के भोजन को, जो उन्होंने खीर दान दी थी और उससे मिली बुद्धा को बोधि, और फिर उसके बाद में उन्होंने किया वादा पूरा, तो ये सब कड़ियां जो है पूर्णिमा से। लेकिन वर्तमान में हम जो देखते हैं कि ज्येष्ठ पूर्णिमा पर जो बरगद है, इस बरगद को सब जगह वो जो धागा होता है और बहनें कुछ इकट्ठा होती है, बड़ी तैयारी के साथ आती है, और वो अपने हाथों में पूजा की थाली लेकर उसके घूम घूम कर वो बरगद को जो सुत बांध देती है। ये इन सारी चीजों को आप कैसा देखते हैं एक भगवा सिरिमा संघ की कार्यकर्ता के रूप में, और बड़े लंबे समय से आप इस शब्दावली को और इस पूरे कार्य को आप ठीक ठाक करने में लगी है, आप कैसा देखती है इसे? जी, देखिए, जो सत्य है वो बातें उजागर होना चाहिए, और इसीलिए सद्धर्म समर्पिता संघ, इनके जरिए ये रैली का आयोजन किया गया है। तो सद्धर्म क्या है? सत्य धर्म को उजागर करना। जैसे हम पाते, आपने कहा कि भाई बड़े शिद्दत से लोग पूजा पाठ करते, तो क्या सुजाता ने नहीं किया था? सुजाता ने भी किया था। तो क्या ये सुजाता का अनुकरण करते हैं? अब अनुकरण करते हैं या तो फिर उसको याद करते हैं? जी नहीं, वो याद नहीं करते सुजाता को, लेकिन वो जो परंपरा चली, अच्छा, वो बौद्धों की परंपरा नजर आती है। क्योंकि हम पाते इवन भिक्खु संघ में भी वो भी बुद्धा को प्रदक्षिणा करके बाहर निकलते थे। इसका मतलब प्रदक्षिणा करने का जो आपने अभी बताया, तो इसका जो संबंध है या इसका जो उल्लेख है वो हमें बौद्ध साहित्य में मिलता है, प्रदक्षिणा का, नंबर 1। अब रही बात सुत्त बांधने की, तो एक सुत्त जो गुम्फन करने की परंपरा है बौद्धों में, जैसे कि कटिबद्धता व्यक्त करना, तो इसी प्रकार धर्म रक्षा का बंधन इस रूप में, जो भी सत्य धर्म रहा होगा सुजाता के समय का, लेकिन बुद्धा ने जब सत्य धर्म दिया तो उसी सत्य धर्म को उन्होंने आगे बढ़ाया, और इसी रूप में वो बौद्धों की परंपरा को ही आगे बढ़ाया। नागवंशीय लोग बौद्ध बने थे, तो शायद ये जो आप पूजा पाठ की बात बोल रहे हैं, ये बौद्धों की परंपरा है, ऐसा मुझे सही लगता है। 100% मैं उस पर विश्वास करती हूँ। अच्छा, चलिए, इस वक्त अगर भगवा सिरिमा संघ वादापूर्ति पूर्णिमा के साथ आगे बढ़ रहा है तो वो क्या सोचता है? जी, तो हम ये सोचेंगे कि भाई ये जो सद्धर्म समर्पिता संघ है, सत्य धर्म के प्रति हम समर्पित लोग हैं, और इसी रूप में हम इसको सत्यता उजागर करने का प्रयास करेंगे। तो सुजाता ये इतिहास है हमारा, और जो सिद्धि भोज पूर्णिमा, उससे जुड़ी फिर संबोधि पूर्णिमा मई की, और फिर बाद में अभी ज्येष्ठ पूर्णिमा यानी वादापूर्ति पूर्णिमा, इन तीनों पूर्णिमाओं की कड़ियों का इतिहास। इसके बाद एक और खास धम्मचक्र प्रवर्तन वाली जो पूर्णिमा है, वो पूर्णिमा भी एक विशेष महत्व के साथ आगे बढ़ती है। तो ये सभी पूर्णिमा बुद्धिज्म से जुड़ी हुई है, क्योंकि पूर्णिमा का खास महत्व है बुद्धिज्म में, ऐसा हमें लगता है। और इसीलिए उस सत्य को हम उजागर करने हेतु हमारी सभी भगिनी जो आप कह रहे हैं ना, उन लोग आ रहे, तो वो बौद्ध ही है, बौद्ध परंपराओं को लेके चल रही है।
लेकिन उन्हें पता नहीं है सत्य क्या है। बस उनको सत्य बताना, यही हमारा मकसद है। उन्हें भी बताना, और केवल महिलाओं को नहीं तो पूरे पुरुषों को भी, क्योंकि बुद्धिज्म में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। सभी लोग, बड़े बूढ़े, बच्चे, महिला, सभी लोगों ने इस बात का महत्व जानना चाहिए, पूर्णिमाओं का महत्व जानना चाहिए। यही से मकसद के साथ हम रैली का आयोजन किए। आपने जितने भी पूजा पाठ की विधि का आपने अभी विवेचन भी किया थोड़ा, तो हम क्या देखते हैं, उनकी जो भी प्रतिक्रांति के बाद में जो विधि आई, उसमें कहते हैं कि 12 पूरी और 24 फल। तो 12 और 24, और जब परिक्रमा भी 12 परिक्रमा और 24 फल, इनका भी कहीं ना कहीं महत्व बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ है। यानी बाबा साहब की नजर से अगर देखते हैं हम, तो बाबा साहब कहते हैं कि बुद्धिज्म का इतिहास है पुराणों के मलबे तले दबा हुआ है। तो हम थोड़ा पुराणों को जब वो जो मलबा है उसे हटाने की कोशिश, उसको हटाकर हम देख रहे हैं कि और ये तो पूरा बुद्धिज्म का ही प्रतीक के रूप में उन्होंने उसको लिया है। और 12 परिक्रमा, 24 फल, उसी प्रकार 7 फेरे लगाना। जी अभी उसका भी वैसे देखा जाए तो बहुत बड़ा महत्व है। जैसे आप लोग आपके रतन सूक्त में एक गाथा कहते हैं, ये आर्य सच्चानी विभावयंती गंभीर पन्नेन सुदेशितानी किंचा पिते होंती भूसप्पमता नते भवम अट्ठमंग आदियंती। यानी जिन्होंने 4 आर्य सत्यों को देख लिया, और वो चाहे उनके हाथ से जितने भी कुछ गलत काम हो भी जाए, फिर भी वो 8वां जन्म नहीं ले सकता। अभी 8वां जन्म क्या है, जरा ढूंढना पड़ेगा हमें भिक्खु संघ से, ठीक है ना जी। इसका मतलब जो 7 फेरे और आर्य अष्टांगिक मार्ग का 8 नंबर जो है, इनका भी कहीं ना कहीं संबंध है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। एक बात आप समझिएगा कि ये जो पूरा कार्य होता है, जो संस्कृति से जुड़ा होता है, संस्कारों से जुड़ा होता है, इसमें देखिएगा आप कि कोई गांव है और उस गांव के आसपास से कोई नदी बहती है, तो गांव से चलने वाले लोगों के लिए और गांव के लोगों के लिए बहती हुई नदी माँ की तरह होती है। वो उसे माँ कहते हैं क्योंकि गांव का पालन पोषण वो करती है। लेकिन अगर सामान्य रूप से देखा जाए, उसे भौतिकवादी दृष्टि से देखा जाए, तो वो बहता पानी है। तो चीज़ों को ठीक तरीके से समझने के लिए और उन्हें छन छन कर देखने के लिए इस वक्त में भगवा सिरिमा संघ इस तरह के आयोजन के साथ आगे बढ़ रहा है। एक बात को समझिएगा, ये जो दौर है, जिस दौर में हम लोग आपसे ये बातचीत कर रहे हैं और सिरिमा प्रेमा से ये बातचीत कर रहे हैं, ये वक्त क्रांति और प्रतिक्रांति के एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाने का दौर है। और इस दौर में प्रतिक्रांति भी उतनी ही ताकत से खड़ी है जितनी ताकत से क्रांति उसे पीछे धकेलना चाहती है, और प्रतिक्रांति भी उसे क्रांति को पीछे धकेलने के लिए उतनी ही कार्यरत है। अगर बाबा साहेब के शब्दों में कहें तो बाबा साहेब कहते हैं कि भाई क्रांति के बीज तो प्रतिक्रांति के गर्भ में होते हैं और प्रतिक्रांति के गर्भ से ही क्रांति का जन्म होता है। तो ये जो दोनों चीज़ें जो एक दूसरे पर निर्भर होती है। और फिर बाबा साहेब की एक दूसरी बात, जब वे बुद्धिज़्म को पुनर्स्थापित करते हैं, एक बात वो ज़रूर समझाते हैं कि अगर हम हमारे इस पूरे भूखंड का, जिस भूखंड पर हम लोग हैं, इसका अगर संघर्ष देखें तो ये बुद्धिस्ट कल्चर और वैदिक कल्चर, इन दोनों के सांस्कृतिक संघर्ष का मिला जुला परिणाम है। और इसे देखना बड़ा ज़रूरी है। ये एक मानवतावादी दृष्टिकोण का अमानवीय दृष्टिकोण और अमानवीय परंपराओं को आगे बढ़ाने का एक दृष्टिकोण है। लेकिन मानवीय दृष्टिकोण के साथ जो लोग आगे बढ़ेंगे वो वास्तव में जीवन को बेहतर बना पाएंगे। सिरिमा प्रेमा, आप हमारे साथ आए, हमसे बातचीत की और आपकी इस वादापूर्ति पूर्णिमा को आपने हम तक पहुंचाया, हमारे दर्शकों तक पहुंचाया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहिएगा आवाज़ इंडिया के साथ। प्रोग्राम आगे भी जारी है।